G20 समिट जो कि 8, 9 और 10 सितंबर को है राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में, और प्रगति मैदान नई दिल्ली ज़िला में आता है। जी हाँ, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको हिंदुस्तान लाइव पर हम कल ही दिखा चुके हैं। साथ ही जो सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी और नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी आप लोग तमाम देख चुके हैं। पूरे नई दिल्ली ज़िला के अंदर पाबंदी ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ होगी, ट्रैफिक मूवमेंट, वीवीआईपी जिस वक्त में गुजरेंगे आएंगे, हेड ऑफ द स्टेट्स आ रहे हैं, 20 मुल्कों के राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या कुछ ट्रैफिक को लेकर के एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है यहीं पुलिस हेडक्वार्टर में अंदर। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस SS यादव और साथ ही जो DCP ट्रैफिक नई दिल्ली ज़िला है अलाप पटेल, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आइए चलते हैं अंदर और सुनते हैं क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त में नई दिल्ली ज़िला में होने वाले G20 समिट को लेकर के इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और क्या कुछ बताया जा रहा है। एक बार चलिए मेरे साथ और सुनते हैं क्या कुछ इस वक्त में स्पेशल पुलिस कमिश्नर और DCP ट्रैफिक बता रहे हैं G20 समिट पर ट्रैफिक अरेंजमेंट्स को लेकर। सर, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। आपने कहा कि सिर्फ प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, अलावा उसके क्योंकि रामचरण अग्रवाल चौक, ITO मेट्रो स्टेशन या फिर और जो दूसरे कनेक्टेड हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का, ऐसा भी आया था सामने कि ये 4-5 मेट्रो स्टेशंस बंद होंगे। अगर वो बंद होते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि लोगों का, कम्यूटर्स का उस वक्त में वहाँ से थ्रो एंड थ्रो रहता है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था, व्हाट्सएप पर लगातार ये एक र्यूमर चल रहा था कि लॉकडाउन वाली सिचुएशन हो जाएगी, लोगों को घरों में बंद किया जाएगा, रोका जाएगा। ख़ास तौर से लोकल मार्केट्स के लिए सवाल करना चाह रहा हूँ, तो उसमें भी क्या लोग जिस तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं मैं इसको दूसरे तरीके से उत्तर देता हूँ। और दूसरी बात की कल्पना मत कीजिए ना वो बंद हो जाएगा तो वो बंद हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा उत्तर है कि प्रगति मैदान के नज़दीक जो मेट्रो स्टेशन है वो प्रभावित रहेगा, बाकी सभी मेट्रो स्टेशंस खुले रहेंगे। और अगर कोई कंटिजेंसी होती है और अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो फिर आपको उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी। अगर ये होता है कि प्रगति मैदान वाला मेट्रो स्टेशन भी खुला रखना है, उसके बारे में कोई निर्णय बदलता है तो भी आपको उसकी जानकारी दे दी जाएगी। का आगमन होगा, 8 से होटल्स जाएंगे। 9 तारीख को शिखर सम्मेलन का प्रारंभ होगा भारत मंडपम में और पूरे दिन तक ये कार्यक्रम रहेगा। शाम के समय जो है वापिस होटल जाएंगे और फिर एक गाला डिनर के लिए जो है सेम वेन्यू पर आएंगे। 10 तारीख को सभी जो महामहिम राष्ट्राध्यक्ष और हैं वो राजघाट जाएंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वापिस जो है भारत मंडपम आएंगे और उसी दिन शिखर सम्मेलन का समापन होगा। और समापन के बाद जो भी कार्यक्रम होगा अपने अपने गंतव्य राष्ट्र के लिए जाने का, वो जैसे मिलेगा उस हिसाब से जो है दिल्ली पुलिस इंतजामात करेगी। सर, हेड ऑफ स्टेट्स की जो स्पाउस है उनका क्या प्रोग्राम? उनके भी कार्यक्रम होंगे। जो है 9 और 10 को 9 तारीख को पूसा इंस्टीट्यूट जाएंगे। जो हमारी फॉरगॉटन ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं, उनके बारे में जानकारी और अन्य कार्यक्रम वहाँ पर हैं। और उसके बाद जयपुर हाउस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में आएंगे, वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं और बाकी जो हमारी जो हैंडीक्राफ्ट्स है, क्राफ्ट्स है, उसकी शॉपिंग के इंतजाम किए गए हैं। और अगले दिन जो है राजघाट जाएंगे और फिर वापस होटल आ जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस कब खत्म हो जाएंगे सर? 10 तारीख को तकरीबन 10 की रात तक जो है इंस्ट्रक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। और अगर कुछ बढ़ाने की 2-4 घंटे फालतू करने की होगी तो आपको जो हमारे ट्रैफिक अलर्ट्स में दे देंगे। थैंक यू। आम जनता से अपील ये रहेगी कि जो सरकार ने घोषणा की है छुट्टी की, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश ये ना करे कि हम घूमने चल पड़े दिल्ली की ओर। ये नई दिल्ली में जो समिट हो रहा है ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा मौका है जब देश अपना कल्चरल हेरिटेज, अपनी वैल्यूज़, अपनी इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शोकेस करेगा। तो इसमें हर नागरिक की ये भूमिका होनी चाहिए, उसकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है ये कि वो जो पूरा अपना कोऑपरेशन करे, कंट्रीब्यूशन करे कि हमारा जो ये इवेंट है सक्सेसफुल हो, इंडिया अपना सर उठा के दिखा सके, पूरी देश दुनिया में दिखा पाए कि हमने ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की हमारे में क्षमता है। तो लोगों से अपील रहेगी कि नई दिल्ली की तरफ घूमने ना आ जाए। यहाँ कैजुअल शॉपिंग के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा।
सरकार ने घोषणा कर दी है कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी मार्केट प्लेसेस, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स है, वो सब क्लोज्ड होंगे। आप मेट्रो की सेवा का उपयोग करें और कहीं पे भी दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाए, नई दिल्ली को अवॉइड कीजिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को हैसल फ्री मूवमेंट हो, मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इतने बड़े जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उनकी मूवमेंट स्मूथ होनी है, सिक्योर होनी है, कोई सिक्योरिटी हैज़ार्ड नहीं हो सकता है, पब्लिक सेफ्टी ज़रूरी है। तो इसीलिए जनता से अपील है, मेट्रो की सेवा का उपयोग करें और नई दिल्ली अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो वी आर ट्रूली डेडिकेटेड एंड कमिटेड, वी हैव सेट अप एंड सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम उस मूवमेंट को हैजल फ्री, सीमलेस और एज फास्ट एज पॉसिबल करवाएंगे। बॉर्डर्स की बात करते हैं, बाहर से अंदर आएंगे तो सबसे पहला रेगुलेशन जो होगा वो हमारा बियॉन्ड दिल्ली बॉर्डर होगा। उसमें सबसे पहले नॉन डेस्टाइन्ड व्हीकल, जिन व्हीकल या पैसेंजर्स या कम्यूटर्स को दिल्ली में उनकी मंजिल नहीं है, उन्हें कहीं और जाना है, राजस्थान से उत्तराखंड जाना है लेकिन दिल्ली में से गुजर रहे हैं, ऐसे व्हीकल्स जो है, ऐसे कम्यूटर्स अपनी जर्नी एडवांस में प्लान कर ले, उन्हें दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाएगा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। नंबर 2 आता है बॉर्डर्स पर। बॉर्डर्स पर जैसे सर ने बताया आपको कि हैवी गुड्स व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल, लाइट गुड्स व्हीकल, ये कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल जो है वो दिल्ली की बॉर्डर्स में उन दिनों में जब रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होंगे तब वो एंटर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमारी बॉर्डर पर डे नाइट विजिल रहेगी। इसमें एक एक्सेप्शन रहेगा, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है जैसे कि दूध हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए, मेडिकल सप्लाईज हो गई इत्यादि, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ लेके आ रहे हैं ऐसे गुड्स व्हीकल को प्रवेश मिलेगा दिल्ली में, लेकिन इन्हें अपनी मंजिल की तरफ प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और जैसे सर ने बताया कि रिंग रोड, उससे आगे वो नहीं आ पाएंगे। अगर नई दिल्ली में उनकी मंजिल है तो बेशक वो आ पाएंगे। इंटरस्टेट बसेस की बात करते हैं जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में आती है, तो ऐसी बसेस को दिल्ली की बॉर्डर में प्रवेश मिलेगा, लेकिन इनके जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स है, जिसे हम ISBT कहते हैं, टर्मिनस के नाम से आप फेमसली जानते हैं, सराय काली खां हो गया, कश्मीरी गेट हो गया, तो यहाँ तक वो नहीं आ पाएंगे। इनके अलग अलग टर्मिनेटिंग पॉइंट्स है जो कि रिंग रोड पर स्थित है, वो उससे आगे अंदर नहीं आ पाएगी ISBT सर्विस। जो बसेस दिल्ली में पहले से मौजूद है वो दिल्ली में जो भी रोड नेटवर्क है उस पर चल पाएगी, लेकिन वो रोड नेटवर्क सीमित रहेगा रिंग रोड और रिंग रोड से बॉर्डर के बीच वाला रोड नेटवर्क। रिंग रोड से अंदर NDMC इलाके में बसेस नहीं चल पाएगी। अगर हम जनरल ट्रैफिक की बात करते हैं तो बॉर्डर से जो जनरल ट्रैफिक है वो आ पाएगा, रिंग रोड तक आ पाएगा, रिंग रोड और बॉर्डर्स के बीच में वो चल पाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन रहेगा कि जो बसेस है वो रजौकरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं TSR और टैक्सी की। तो TSR और टैक्सी जो है ये नई दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा, एक कंसेप्ट है कंट्रोल जोन 1, दूसरा है कंट्रोल जोन 2 और तीसरा है रेगुलेटेड जोन। जो कंट्रोल जोन 1 है ये मोटा मोटा नई दिल्ली जिला जो है, न्यू दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट, उसके साथ मेल खाती है इसकी बॉर्डर। जो कंट्रोल जोन 2 है वो थोड़ा सा पोर्शन है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का, जो कि राजघाट की मूवमेंट को केटर करेगा। और जो रेगुलेटेड जोन है वो रिंग रोड के अंदर का जो इलाका है उसे रेगुलेटेड जोन के नाम से हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो TSR और टैक्सी जो है वो कंट्रोल जोन 1 में एंटर नहीं कर पाएगी जब रेगुलेशन का पीरियड होगा। इसमें फिर एक्सेप्शन है, जो नई दिल्ली जिले के बाशिंदे हैं, यहाँ के बोनाफाइड रेसिडेंट्स हैं, यहीं उनका घर है, उनके पास ID प्रूफ है, तो वो TSR और टैक्सी का उपयोग कर पाएंगे अपने घर तक पहुँचने के लिए। इसके अलावा जो टूरिस्ट जिनके पास वैलिड बुकिंग है होटल के, वो TSR और टैक्सी का इस्तेमाल करके नई दिल्ली के अंदर आ सकते हैं। जो नेविगेशन ऐप की बात करी सर ने, जैसे कि गूगल मैप माई इंडिया, तो ये सेवाएं इस्तेमाल करेंगे आपको जो रूट की क्वेरी होगी आपकी, उसमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा इन रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए। आप अगर एयरपोर्ट से नई दिल्ली का रेगुलेशन मांगेंगे तो नई दिल्ली की बॉर्डर तक आपको रेगुलेशन मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। उसके बाद जो हमारा अरेंजमेंट होगा, लोकल पुलिस का अरेंजमेंट होगा, वहाँ पिकट पर रोका जाएगा,
आदमी ने अपना आईडी प्रूफ दिखाया, वेरीफाई कर लिया गया, फिर उसकी गाड़ी अंदर जाएगी, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी है, चाहे वो टीएसआर है, चाहे वो टैक्सी है, उसको जाने दिया जाएगा। या तो वो दूसरी कैटेगरी हो जो कि टूरिस्ट है जिसके पास वैलिड बुकिंग है, उनको भी ऐसे प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद अंदर जाने दिया जाएगा। एयरपोर्ट नई दिल्ली और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भी पैसेंजर जाएंगे या वहां से निकलेंगे, उनकी मूवमेंट को सहूलियत देने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस एडवाइजरी में डिटेल्ड सजेस्टेड रूट्स है कि वो कौन सी तरफ से आना चाह रहे हैं, दिल्ली के कौन से क्षेत्र से वो एयरपोर्ट या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाह रहे हैं, तो सजेस्टेड रूट्स है। जैसा सर ने बताया कि आप ये बार बार हाईलाइट कीजिए, सभी को ध्यान में रखना है कि मेट्रो सेवाएं उपलब्ध है, सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी जो कि प्रगति मैदान के बगल में है, उसके अलावा तमाम मेट्रो स्टेशन पर सुविधा उपलब्ध होगी। तो पब्लिक से यही अपील रहेगी कि सबसे पहला चॉइस वो रखे, वो मेट्रो को रखे। कहीं से भी कहीं जाना है तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ट्रैफिक एंटर करेगा उसको रेगुलेट किया जाएगा। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर्स पर पिकेट्स लगेगी, ट्रैफिक वहाँ होगा, लोकल पुलिस वहाँ मौजूद होगी। बोनाफाइड रेसिडेंट्स की मैं बात कर चुका हूँ। इसके अलावा ऑथोराइज्ड व्हीकल्स जो नई दिल्ली जिले में आने के लिए अधिकृत है, इसमें शामिल होंगे जो भी सरकारी अधिकारी है जो उस दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं G20 समिट के लिए, या तो हाउसकीपिंग वाले जो होटल स्थित है नई दिल्ली में जहां पर डेलीगेशंस रुके हुए हैं, इन होटल्स की हाउसकीपिंग, केटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, हॉस्पिटल्स से रिलेटेड कोई भी सेवाएं या अन्य इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस जो नई दिल्ली में स्थित है, इनसे रिलेटेड कोई भी व्हीकल्स है उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद वो नई दिल्ली में आ पाएंगे। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि इन सभी को वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके चलने पड़ेंगे, ऑथोराइजेशन लेटर्स होंगे इनके। अगर वो कॉमर्शियल व्हीकल्स है तो इनके पास इनकी परमिट होगी जो कि वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सिटी बस सर्विस की। डीटीसी और डिम्स, ये दोनों बस सेवाएं रिंग रोड और रिंग रोड के बियॉन्ड चल पाएगी टुवर्ड्स बॉर्डर। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में इनकी मूवमेंट पर निषेध रहेगा। इसके साथ खास आप ध्यान रखें, मथुरा रोड आश्रम चौक से आगे की तरफ आईटीओ की तरफ, भैरव रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान टनल, ये 4 चीज़ें बंद रहेगी तमाम ट्रैफिक के लिए। इस पर बस भी नहीं चलेगा, इसमें जनरल ट्रैफिक भी नहीं चलेगा। इस पर सिर्फ जो एजेंसीज रिक्वायर्ड है, जिनकी सेवाएं ज़रूरी है G20 समिट में, वही इन रोड का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो कंट्रोल जोन 2 है, वो जो हमारा ITO है, पॉइंट है, W पॉइंट, A पॉइंट से लेके आप इसे मान सकते हैं ISBT कश्मीरी गेट तक, ये पूरा इलाका रहेगा नॉर्थ साउथ में, और ईस्ट वेस्ट में सलीमगढ़ बाईपास से लेके रंजीत सिंह फ्लाईओवर तक का ये इलाका रहेगा कंट्रोल जोन 2। ये मुख्य तौर पर आपको इसमें जानने की ज़रूरत यह है कि ये 10 तारीख 9 और 10 के बीच की जो रात है तब से ये एक्टिवेट होगा और 10 की दोपहर को 2 बजे तक रहेगा कंट्रोल जोन 2। कंट्रोल जोन 1 जो है और रेगुलेटेड जोन, ये 7 और 8 के बीच की रात मध्यरात्रि तब से एक्टिवेट होगा और ये 10 और 11 के बीच की मध्यरात्रि तक एक्टिवेट रहेगा कंट्रोल जोन 1 और रेगुलेटेड जोन। जैसे ही ये कंट्रोल जोन 2 एक्टिवेट हो जाता है तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को अजमेरी गेट साइड से रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाएगी, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाएगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की साइड से, शांतिवन चौक पर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो जाएगी गीता कॉलोनी की साइड से, ITO पर विकास मार्ग की साइड से, राजघाट चौक पर जवाहरलाल नेहरू मार्ग की साइड से और गुरु नानक चौक पर मिंटो रोड साइड से। इसके अलावा एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम की बात की साहब ने, ये जो है एक्टिवेट किया जाएगा 7 और 8 की मध्यरात्रि से, और इसके लिए डेडिकेटेड नंबर है 6828400604। ये एक डेडिकेटेड नंबर है जिस पर एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम को एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा 112 ERSS जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है, उससे भी एक्सेस होगा ये सेवा। इस सेवा में कैट्स एम्बुलेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस, दिल्ली के प्रमुख प्राइवेट और सरकारी अस्पताल इससे जुड़े हुए हैं। इसमें समझने की 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सबसे पहला कंपोनेंट है जो हॉस्पिटल में डिप्लॉयमेंट होगी वो, और ये कैट्स और DGHS के कंट्रोल रूम में भी हमारी डिप्लॉयमेंट होगी। इसके अलावा साहब ने जैसे आपको बताया कि इंपॉर्टेंट मेजर जंक्शंस 20 आइडेंटिफाई किए गए हैं, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगी, और 10 मोटरसाइकिल राइडर रहेंगे अलग अलग जंक्शंस पर स्थित
2400 घंटे 2 शिफ्ट में रहेंगे वो अवेलेबल। कहीं पर भी ग्रीन कॉरिडोर की डिमांड आ गई, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात हो गई, कोई ऑर्गन लैंड कर रहा है आउटसाइड दिल्ली से एयरपोर्ट पे, तो वो फैसिलिटी हम सीमलेस कनेक्टिविटी के साथ प्रोवाइड करेंगे। सजेस्टेड रूट्स जो है उसका ब्यौरा ट्रैफिक एडवाइजरी में डिटेल में दिया गया है। इसमें हम एड्रेस करेंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक्सेस, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की एक्सेस, हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, सराय रोहिला रेलवे स्टेशन। इसके अलावा जो एयरपोर्ट की जर्नी होगी, इसमें हम अपील करते हैं लोगों से कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का उपयोग करें। इसमें हमने और डिटेल लाइंस का भी जिक्र किया हुआ है कि कौन सी जगह से आप आ रहे हैं, साउथ दिल्ली से आ रहे हैं तो कौन सी लाइन ले, ईस्ट दिल्ली से आ रहे हैं तो कौन सी लाइन ले, दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से आने पर कौन सी लाइन का प्रयोग किया जाए एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, ये डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा अगर रोड की जर्नी करते हैं तो हमारी तरफ से एक ये एडवाइजरी रहेगी सभी को कि आप एडवांस में चले, आपके पास टाइम होना चाहिए और आप नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करें, जैसे मैप माई इंडिया और गूगल। ये आपको प्रॉपर रूट्स इसमें नेविगेशन में दिखाएंगे कि जो रूट्स बाईपास करते हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन को, ताकि आपको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। सिटी बस सर्विस जो है मैं बता चुका हूं आपको कि अलग अलग जगह चलेगी, लेकिन वो रिंग रोड और रिंग रोड के बियॉन्ड चलेगी। तो सुना आपने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ट्रैफिक अरेंजमेंट्स को लेकर के स्पेशल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस SS यादव ने और साथ ही DCP ट्रैफिक नई दिल्ली अलाप पटेल ने जो कुछ जानकारी दी है, उसमें से ज़्यादातर लगभग 90% आपको हिंदुस्तान लाइव पर हम कल ही बता चुके थे। साथ ही आप लोगों को जिनको जानकारी इस बात की चाहिए थी कि क्या आपके लोकल इलाकों की मार्केट्स खुली होंगी या बंद होंगी, जैसे अफवाहों का बाज़ार लगातार चल रहा था, लोग ये कह रहे थे कि फला बाज़ार बंद होगा, कोरोना और लॉकडाउन की तरह से लोगों को घर में कैद कर दिया जाएगा, धारा 144 लग जाएगी, कर्फ्यू लग जाएगा, इस तरह की तमाम बातों से इनकार किया है। आपके जितने भी लोकल शॉप्स हैं, आपके बाज़ार हैं, नई दिल्ली ज़िला को छोड़ करके तमाम दिल्ली के ज़िलों में जिस तरह से लोकल शॉप्स खुलती हैं, दुकानें खुलती हैं, ऐसे ही खुलेंगी। जो बाज़ार खुलते हैं इसी तरह से खुलेंगे। कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदी और जगहों पर नहीं होगी। सिर्फ नई दिल्ली का इलाका, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, जिसमें ख़ास तौर से अगर मैं आपसे बात करूं तो जो प्रगति मैदान का इलाका है, जिसके बारे में अभी बता रहे थे, भारत मंडपम में, जहां पर तमाम 20 मुल्कों के सरबराह पहुंच रहे हैं, जहां पर पूरी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होंगी, इवेंट्स होंगे, वो सब कुछ उस तरफ ही रिस्ट्रिक्टेड है। उसके अलावा VVIP मूवमेंट्स को देखते हुए जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं, वहाँ से आने और जाने का, एयरपोर्ट से आने और ले जाने का, वो तमाम जो स्ट्रेचेस हैं VIP मूवमेंट को देखते हुए ट्रैफिक के अंदर फेरबदल और जो भी रद्दोबदल किए जाने हैं वो तभी होंगे। अलावा उसके नई दिल्ली ज़िला के जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो नई दिल्ली ज़िला के मार्केट्स हैं, मेन बाज़ार हैं, वही बंद होंगे। जी हाँ, सिर्फ नई दिल्ली ज़िला के। बाकी आपका इलाका जिस भी ज़िले में आता है, आप जिस भी इलाके में हैं, वहाँ के लोकल शॉप्स, वहाँ की दुकानें, वहाँ के बाज़ार, सब कुछ खुलेगा। और ट्रैफिक की जो मूवमेंट बताई गई है उसमें खुले तौर पर आपने सुना ना, DCP अलाप पटेल को, वो कह रहे थे कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उसी के लिए ये तमाम एडवाइस की जा रही है। 8, 9 और 10 सितंबर यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार, तीनों ही दिन जो गाड़ियों को लेकर के किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन से रोड्स का इस्तेमाल नहीं करना, कहाँ पर जाना है, कहाँ नहीं जाना, ये तमाम बात डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने सुनी। मुझे लगता है कि अब किसी तरीके का कोई मुखालता नहीं रहना चाहिए और लोगों के अंदर कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए। G20 समिट को लेकर के जिस तरीके की कयासराई और जिस तरह का एक बरहम की स्थिति फैलाई जा रही है, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया वगैरह पर एक दूसरे को लोग भेज रहे थे, ये बाज़ार बंद होगा, वो दुकान बंद होगी, फला मार्केट बंद होगी, ये रास्ता बंद होगा, वो रास्ता बंद होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ आप लोगों ने सुना, इससे ज़्यादा खबर आप लोगों को 90% से ज़्यादा हिंदुस्तान लाइव पर हम कल बाकायदा नोटिफिकेशन और सरकारी ऑर्डर आने से पहले आपको बता चुका था मैं, और खुले तौर पर जो डिटेल रिपोर्ट आपको दी थी उसमें यही सब कुछ था कि कहीं कुछ इस तरह से बंद नहीं होने वाला। सिर्फ नई दिल्ली ज़िला प्रभावित होगा जहाँ पर G20 समिट होनी है। आप लोग हमारे साथ पुलिस हेडक्वार्टर से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।